person bought 7 gifts. ठीक है, which are A B C D F G is not same order meaning B is purchased 3 gifts before H. ठीक है, B is purchased 3 gifts before H. B is purchased 3 gifts before H. Only 2 person between D और A के बीच में 2 लोग हैं, और C just before F. ठीक है, C just before F होगा, C just before F, और C कहाँ गया, C just before F. A and H purchase adjacent to each other. ठीक है, A and H adjacent रहेगा. F is purchased after A. A के बाद में F रहेगा. ठीक है, D is not the first gift to be purchased. D first नहीं होगा. ठीक है, D को फर्स्ट पे नहीं रखना है, तो 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 5 6 7 हो गया. अभी देखो, B को 2 छोड़कर H है, तो मैं काम करता हूँ, रैंडम बना लेते हैं पर यहाँ पे B 2 छोड़ करके यहाँ पे मैंने H कर लिया. ठीक है, H के एडजेसेंट में, तो B 2 छोड़ के H मैंने यहाँ पे भी रख लिया. ठीक है, H के एडजेसेंट में कौन होगा, A होगा, तो A यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, A यहाँ रख सकता हूँ. राइट, ये 2 चीज़ें हो गई. अभी A का क्लियर हो गया. A H रहेगा, ये कैंसिल. A के नीचे F है, वो देखेंगे, B H कैंसिल. A को 2 छोड़ के D रखना है. अभी देखो 1 2 3 4 5 प्लेस हो गए, 2 प्लेस बाकी है, तो 2 प्लेस छोड़ करके नीचे D तो रखूँगा नहीं, तो 1 2 करके यहाँ पे D रख देंगे हम लोग. अभी यहाँ पे 2 छोड़ के D यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है, और ये 2 छोड़ के D यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है, तो 1 यहाँ पे B होगा, यहाँ H होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये हो सकता है. अभी D को 1 छोड़कर A, ये भी कंप्लीट हो गया. C और F एडजेसेंट है, और A के नीचे होगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 रख सकते हैं हम लोग C F. राइट, एडजेसेंट है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. अभी यहाँ पे C F रखने का कुछ मेरे पास चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे C F रखेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कैंसिल. C F में यहाँ रख सकता हूँ. ठीक है, और A के नीचे भी रहेगा F, A के नीचे F है. ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी राइट होगा. A एडजेसेंट है, A के नीचे F, A के नीचे F, B H. D को एक मिनट, कुछ यहाँ पे और कुछ बोला है क्या. G is purchased 3 gifts before F. B 3% before H. ठीक है, ये है. और only 2% AD. A इधर है 1 2 D. A इधर है 1 2, यहाँ पे D. ठीक है, A को 1 2 प्लेस छोड़ करके D, 1 2 छोड़ के D यहाँ पे भी तो रख सकते थे ना. ठीक है, मगर इसमें अच्छा यहाँ तो रखा था. राइट, ठीक, गलत हो गया था. और C is purchased just before F. C is purchased just before F. C is purchased just before F. A H are purchase adjacent. A H adjacent. A H are adjacent. F purchase after A. F purchase after A. F purchase after A. अच्छा, D is not the first person. ये बाकी रह गया था ना. ठीक है, तो ये आंसर होगा. और which of the following which gift purchase 2 gift before A. 1 छोड़ करके यहाँ पे, तो यहाँ पर बचा कौन है, यहाँ पे F H C D हो गया है, E बाकी है. राइट, E होगा. ओके, E है ही नहीं. A B C D F G H, तो A B C D F G बचेगा, G H, तो G आंसर हो जाएगा. लास्ट में कौन खरीद रहा है, लास्ट कौन है, F गिफ्ट आया है. सर्टेन बाय D रिलेटेड टू B, D रिलेटेड टू B. ओके, B related to D is related to B and C is related to A. And which of the gift H is in the same way. H in the same way. Gift is related to H, related to A. तो A आएगा. A is related to H. How many gifts purchased between C and G? C and G, तो two gifts. करेक्ट कौन सा इसमें से, B परचेस्ड आफ्टर D. B परचेज आफ्टर D नहीं, और ओनली वन गिफ्ट इज़ परचेस्ड आफ्टर, ओनली वन गिफ्ट परचेज आफ्टर A नहीं. G इज़ परचेज जस्ट आफ्टर D. G इज़ परचेज जस्ट आफ्टर D. यस, तो ओनली C इज़ करेक्ट. अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन बाद में करना है इसको. एक मिनट. ये 8%, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट है.
8 person है सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग हो गए। और P सेकेंड लेफ्ट ऑफ S, सब इनवर्ड देख रहे हैं, सब सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, P सेकेंड लेफ्ट ऑफ S को यहाँ रख के P यहाँ रखने, S को यहाँ रख के P यहाँ पे, P सेकेंड लेफ्ट ऑफ S एंड थर्ड टू राइट ऑफ M। थर्ड राइट ऑफ M मतलब यहाँ पे M हो जाएगा। ठीक है, M थर्ड राइट ऑफ M हो गया। और T से थर्ड Q कहाँ गया, S थर्ड राइट ऑफ M, T थर्ड लेफ्ट ऑफ S, थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड T यहाँ पे आ जाएगा। T थर्ड लेफ्ट है। Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, Q इमीडिएट नेबर है S के, तो Q को एक बार यहाँ पे, मैं Q को एक बार यहाँ पे रख सकता हूँ। Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। ओके 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 ओके, S के बगल में Q नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अगर Q यहाँ नहीं होगा तो Q इन दोनों जगह में से कहीं हो सकता है, राइट। तो एक बार Q को मैं यहाँ पे, एक बार Q को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड Q, O एंड Q, तो O यहाँ पे हो जाएगा, O एंड Q तो O यहाँ पे हो जाएगा। N इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, N इमीडिएट नेबर P का नहीं होगा, तो N को यहाँ रख सकते हैं। अभी N इमीडिएट नेबर नहीं होगा P का, ठीक है, तो N को यहाँ रख सकते हैं। N इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, O सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, O जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ P होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सही। अभी MNOPQRST, तो MNOPQR, R यहाँ आ जाएगा, RST। Among the following थर्ड लेफ्ट ऑफ R, थर्ड लेफ्ट ऑफ R फर्स्ट सेकेंड थर्ड O हो जाएगा। Among the following person is अपोजिट टू M, अपोजिट टू M है R। कुछ कौन सा करेक्ट है, R थर्ड लेफ्ट ऑफ O, नहीं थर्ड राइट में है। P सेकेंड टू द राइट ऑफ N, P सेकेंड टू द राइट ऑफ N, नहीं थर्ड लेफ्ट है। O थर्ड राइट ऑफ S, O थर्ड राइट ऑफ S, नो फोर्थ। M सेकेंड राइट ऑफ N, M सेकेंड राइट ऑफ N, राइट, ये सही है। Among the following person एग्जैक्टली बिटवीन PS के इमीडिएट एग्जैक्टली इमीडिएट कौन है, तो वो R है। What is the position of N with respect to P, N का N रिस्पेक्ट टू P, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में होगा, थर्ड राइट है ऑप्शन, तो टू द राइट N रिस्पेक्ट, हाँ राइट, थर्ड राइट। अभी ये है क्या, P और L, तो P से डबल साइन L जाना है, P से निकल ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गलत। और M से जाना है P के पास, M से P, M से N, M से N हो गए, M से P जा सकते हैं, ओके, तो सेकेंड वॉज राइट, सेकेंड इज राइट। A से D जाना है, A से B, C के, C से C नहीं, देखो A से B जा सकते हैं, B से D जा सकते हैं, D जाना है डबल साइन के साथ, A से B, B से D, तो ये दोनों का दोनों, मतलब ये राइट हो गया। B से E जाना है, B से C जा सकते हैं, C से E जा नहीं सकते, E ने दरवाज़ा बंद रखा है, तो ओनली वन फॉलोज। अभी Q से T जाना है, तो Q इधर है, Q से R S, Q से R गए, R से S गए, S से T, तो ये फॉलो कर जाएगा। और R से T जाना है, R से S, S से T जा सकते हैं साइन बाई साइन के साथ, तो बहुत आंसर राइट। 7% है, ठीक है, मंथ दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, मंथ क्या दिया हुआ है, जैन मार्च में, ठीक है, जैन मार्च में, जैन मार्च में, जून अगस्त सितंबर, जून अगस्त सितंबर, जून अगस्त सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7, अक्टूबर 31, अगस्त 31, मई 31, मार्च 31 और जैन 31, ठीक है, खाली 2 30 वाले हैं। ओनली 2% जॉइंट बिटवीन एक्स एंड वी, ठीक है, एक्स और वी के बीच में 2 लोग आएंगे। टी जॉइंट वन ऑफ द मंथ बिफोर डब्ल्यू, टी जॉइंट वन ऑफ द मंथ बिफोर डब्ल्यू। ओनली 1% जॉइंट बिटवीन जेड वी, जेड और वी के बीच में एक ही बंदा है। नंबर ऑफ पर्सन जॉइंट बिफोर एस, बिफोर एस इज़ वन मोर, बिफोर एस कहाँ गया, इज़ वन मोर देन आफ्टर यू, आफ्टर यू, ठीक है, ये एक है। और एक्स जॉइन इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, ओके ओके ओके, एक्स या तो इधर आएगा, एक्स या तो इधर आएगा, एक्स को 2 छोड़ के वी है, एक्स को 2 छोड़ के वी यहाँ भी आ सकता है, एस को 2 छोड़ के वी यहाँ आ सकता है, और एस को 1 2 छोड़ करके वी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी हो, ये कैंसिल। वी को 1 छोड़ के जेड है, तो वी अगर इधर होगा तो 1 छोड़ के जेड इधर, वी अगर इधर होगा तो जेड जेड ऊपर हो जाएगा, वी और 1 छोड़ के जेड इधर हो जाएगा, तो 2 कंक्लूजन ये सही हो गया, ठीक है। अभी
एस के जितना ऊपर होगा उतने उससे एक ज़्यादा, अगर एस को यहाँ रखता हूँ तो उसके ऊपर 2 लोग होंगे, और यू को यहाँ रखता हूँ तो उसके नीचे एक होगा, नीचे एक होगा, तो एस और यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। और ये बोला टी ऊपर होगा डब्लू के, तो ये हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, टी जॉइन वन ऑफ द मंथ बिफोर डब्लू बोला है, तो ये करेक्ट तो हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट वाला का ये नहीं बोला कि इमीडिएट होगा कि नहीं होगा, तो ये एक्चुअली राइट है। हम लोग आंसर करके आगे बढ़ते, लास्ट में देख लेंगे इसको। Among the following person joins institute में में कौन ज्वाइन हो रहा है? एस, मार्क फॉर यू कर देते इसको। हाउ मेनी पर्सन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिटवीन एस डब्ल्यू में नॉन, करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा? वी ज्वाइन करता है बिफोर एस, वी ज्वाइन बिफोर एस, नो। ओनली यू ज्वाइन आफ्टर डब्ल्यू, नो। अच्छा ये भी गलत हो गया ना, दोनों गलत है, तो इनकरेक्ट दोनों हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर एक्स सेम एज आफ्टर हिम, बिफोर एक्स 3, आफ्टर एक्स, हाँ ये राइट है। टी जॉइन इन द मंथ ऑफ मार्च, टी जॉइन इन द मंथ ऑफ मार्च, ये भी रॉन्ग है। तो एक्चुअली पता इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा 3 इसमें गलत है, मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। टी जॉइन वन ऑफ द मंथ बिफोर डब्लू, तो हम लोग इसको दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले सकते हैं। अभी जेड यहाँ पे ये हो गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। एस के ऊपर जितना है उसको एक ज़्यादा है यू के नीचे, तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, है ना, एक मिनट, जेड हो गया, एस क्या सही बोला था ना उसे, ओनली 2% बिटवीन एक्स एंड वी, ठीक है, एक्स एंड वी, ओके ओके ओके, ओनली 2% एक्स वी, टी जॉइन मंथ ऑफ बिफोर डब्ल्यू, ठीक है, ओनली 1% जेड बिटवीन वी, द नंबर पर्सन जॉइन बिफोर एस इज वन मोर देन आफ्टर यू, एक्स जॉइन इन मंथ ऑफ विथ हैज नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर देखो एस के ऊपर यहाँ पे 2 होगा, एस के ऊपर 1 होगा, तो इसके नीचे यू एक भी नहीं, तो एस और यू यहाँ रख सकता हूँ मैं, ठीक है। और वी को एक छोड़ के जेड में यहाँ रख सकता हूँ, वी को एक छोड़ के जेड वहाँ पे भी हो जाएगा। जेड अगर यहाँ रखूँगा तो टी और यू यहाँ, टी और डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, है ना। पॉसिबिलिटीज़ बहुत आ रही है, चलो ठीक है देख लेते हैं इसी करके। मैंने एस को यहाँ रखा, एस के ऊपर 1 है, मैं मान उससे ज़्यादा, मतलब यू के नीचे कुछ नहीं होगा, और टी और डब्ल्यू यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मगर वी को एक छोड़कर जेड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू में रख सकता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखो, वी जॉइन इंस्टीट्यूट जस्ट बिफोर एस, वी जॉइन जस्ट बिफोर एस नहीं है, ओनली यू आफ्टर डब्ल्यू नहीं, तो 2 गलत हो गया इसमें भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, एस को छोड़ के वी इधर है, अगर मैं एस को इधर रखूँ, यू को इधर रखूँ, और टी डब्ल्यू को इधर रखूँ, तो वी जस्ट बिफोर एस, ये राइट हो गया। ओनली यू आफ्टर डब्ल्यू, ये राइट हो गया। एक्स बिफोर एक्स, 1 2 3 ये भी राइट हो गया। टी मार्च में, तो टी मार्च में नहीं है, एक्चुअली ये गलत है, तो मतलब ये राइट हो गया। और ये पीछे के 2 क्वेश्चन सही गलत है। हाउ मेनी पर्सन एस और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं? एस और डब्ल्यू 1 2 3 पेपर से 3। और यहाँ उमंग द फॉलोइंग पर्सन इंस्टीट्यूट में कौन ज्वाइन करता है? में ज्वाइन करता है जेड। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ गलत थी। फाइंड ऑड वन आउट, वी डब्ल्यू टी एस यू 31st तो सिर्फ डब्ल्यू 30th मंथ में। करेक्ट कौन सा इसमें? ओनली 2% जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में 2 है, राइट। यू join in the month of October, you joined in the month of October, right? No one joined before we, ये भी right। तो all of these are correct। ठीक है, अब इसको बाद में करते हैं। There are 7 person live on 7 different floors और topmost floor 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। और there are 4 person living between यू एंड एस, यू और एस के बीच में 4 लोग रहेंगे, यू एंड एस। पी लिव्स जस्ट अबव एस, पी लिव जस्ट बिफोर एस, ठीक। पी लिव्स जस्ट बिफोर एस। देयर आर मोर देन 3 person लिविंग बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में मोर देन 4 person आर देयर। और T does not leave one of the floor below S,
टी एस के ऊपर रहेगा, फिर टी एस के ऊपर रहेगा, फिर डजंट लिव बिलो एस, आर लिव इमीडिएटली अबव क्यू, क्यूज फ्लोर, ठीक है, आर इमीडिएटली अबव क्यू फ्लोर्स बट डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर। तो आर जो है ना, आर वो ऑड नंबर पे रहेगा, ठीक है। अभी ये इतना हो गया। अभी इसमें देखते हैं 4 लोग को बिठाना है, 4 2 6। अभी एस के ऊपर देखो, अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ, पी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 4 छोड़ करके मुझे यू यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे एस यहाँ रखना है, पी यहाँ रखना है, तो 1 2 3 4 छोड़ करके मुझे यू यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं यू यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 छोड़ करके मुझे एस यहाँ रखना पड़ेगा, पी यहाँ रखना पड़ेगा। ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा एस पी यू का। पी को 4 से ज़्यादा छोड़ के भी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 4 से ज़्यादा मतलब 5 को तो छोड़ के होना चाहिए, ये होगा नहीं। 1 2 3 4 5, 4 से ज़्यादा मतलब 5 होना चाहिए कम से कम, 4 से ज़्यादा मतलब 5। 1 2 3 4 5, 5 तो मैं यहाँ पे रख नहीं पाऊँगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो क्या होगा पॉसिबिलिटी फिर, पी के एस के इमीडिएट अबव और 4 लोग उसके बीच में हैं, ठीक है। तो अगर 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 यही होगा, और क्या होगा फिर, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, राइट। ये हो गया पी और वी के बीच में, नहीं, पी और वी के बीच में 4 से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5, यू और एस के बीच में 4, देयर आर 4% बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस, ये कर लिया मैंने ऐसे। अगर एस यहाँ पे रख नहीं पाऊँगा मैं, पी लिव जस्ट अबव एस फ्लोर, ठीक है। तो पी और वी के बीच में मोर देन ना, देयर आर मोर देन 3% पी वी, मोर देन 3 है। 1 2 3 4 करके यहाँ पे मैंने वी रखा है, और पी वी ना 1 2 3 4 करके यहाँ पे मैंने वी रखा है, और पी है तो 1 2 3 4, और नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गया। और आर क्यू एडजस्टेंट में आर ऑड पे, तो आर को ऑड पे मैं यहीं रख सकता हूँ, क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। आर को ऑड पे मैं यहीं रख सकता हूँ, क्यू को यहीं रख सकता हूँ मैं, और कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। और टी एस के ऊपर होगा तो टी यहाँ होगा, ये राइट हो जाएगा। कंफ्यूज किया है सब में। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू एस इवन नंबर फ्लोर पे, तो एस जो है इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। आर लिव ऑन द फ्लोर बिलो वी, आर बिलो वी, यस ये राइट है। For the flowing are in a certain way, VU, RQ, TP, UQ और PS. So UQ, how many people live between U and T? U and T, 2 people. Whom of the following person lives 3 floor below R? P. Which of the following one who lives immediately above P जो है T? The one immediately above the one who lives immediately above P. P के ऊपर T, T के ऊपर Q, तो Q आ जाएगा। अभी माई कंप्यूटर का कोड क्या है, देखो तो माई इधर है, माई इधर है, माई इधर है, माई इधर, तीनों में माई का कॉमन है। वाई तो कॉमन नहीं है, आर आई भी कॉमन नहीं है, वी आई कॉमन है, और पी है तो वी आई इज़ फॉर माई, वी आई इज़ फॉर माई। और कंप्यूटर का क्या होगा, कंप्यूटर सिर्फ लास्ट वाले में, तो कंप्यूटर का कोड भी इधर ही होगा और कहीं नहीं होगा, बट योर्स का भी नहीं है, राइट। माई का तो होगा कंप्यूटर, ओके नीचे भी है, अच्छा ठीक, कंप्यूटर का इधर ही होगा, डी ए इधर है, वी आई इधर है, पी आई डी यू, पी आई होगा, पी आई कंप्यूटर, वी आई पी आई। पी ए स्टैंड फॉर, पी ए इधर है और पी ए कहीं नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ तो कॉमन होगा, वो है 4 कॉमन है, कंडक्टर भी कॉमन है एक्चुअली, और हाँ 4 और कंडक्टर 2 कॉमन है, तो 4 और कंडक्टर 2 कॉमन है, तो कैन नॉट डिटरमाइन। माई का कोड हमने निकाला था, वी आई है, और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड बाद में, एक पर्सन सिटिंग square table, 4 of them sitting corners, 4 of them middle of the sides, all of them facing center. ओके चलो यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर सब में देख रहे ऑल ऑफ देम सेंटर एच सेकेंड राइट ऑफ ई सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड ई मिडिल में बिठाओ पहले इसको और एच सेकेंड राइट ऑफ ई और मिडिल ऑफ द साइड डी हु डज नॉट सिट इन कॉर्नर ऑफ द टेबल सीट सेकेंड राइट ऑफ ए डी जो है सेकेंड राइट ऑफ ए है और डी जो है डी डज नॉट सिट इन कॉर्नर पर नहीं मतलब मिड में बैठता है। ठीक है, अब देखो मिड पे बिठाना है तो मिड पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे मिड में यहाँ पे बिठा सकते हैं, एक बार मिड में यहाँ पे बिठा सकते हैं। अब ए के राइट में सेकंड राइट में तो ए के सेकंड राइट में ऐसे हो सकता है और ए के सेकंड राइट में यहाँ पे हो नहीं पाएगा, राइट, तो यही राइट होगा एक पॉसिबिलिटी। और कहाँ गया, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए और सी के बीच में, एक दो छोड़ के सी यहाँ पे, एक दो छोड़ के सी यहाँ पे, तो सी की पॉसिबिलिटी 2 बनेगी यहाँ पे। जी डज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जी इमीडिएट नेबर ऑफ डी नहीं होगा तो जी के लिए एक बार यहाँ बन सकता है और ये जी एक बार यहाँ आ सकता है। जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी ई, एफ डी ई का नेबर नहीं है तो एफ इन जगह पे नहीं आएगा, राइट, तो एफ को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एफ डी ई के नेबर में नहीं आएगा तो एफ इधर आ जाएगा और अगर एफ इधर आ जाएगा तो जी इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा तो सी इधर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट फॉलो द पैटर्न, ए एफ, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच के इमीडिएट लेफ्ट में जी, डी के लेफ्ट में बी, एफ के लेफ्ट में बी नहीं होगा एफ बी और ई के लेफ्ट में सी, राइट। व्हाट इज द पोजीशन 36 वाला क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ what is the position of E with respect to A, position of E with respect to A, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू लेफ्ट फोर्थ टू राइट, position of E with respect to A, E with respect to A on anti-clockwise direction, first second third fourth to the right, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ, position of E with respect to A फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द राइट ही होगा ना, और क्या, ये तो हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द राइट है एक्चुअली, और बी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो सेकंड और फोर्थ होगा। डी एच, ओके, डी एच ए ई है, डी एच ए ई तो एफ होगा। हाउ मेनी पर्सन एफ ए काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट एफ ए से लेफ्ट एफ ए के बीच में नन, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। 1 is subtracted from the digit number, from the digit of first digit of the each number, position of first and second digit interchange, second smallest number मतलब 8 3 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट बोला है, राइट, तो ये दोनों होगा। अब ये 3 है, राइट, 3 1 हो जाएगा और ये रहा लास्ट वाला तो 3 5 9 हो जाएगा, राइट, 3 5 9 हो जाएगा। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट है और ये हो गया हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट, 359 मतलब लास्ट वाला आंसर 639। What will be the number obtained if the second digit of the smallest number कौन सा है इसमें से, smallest number है 169, second digit 6 is second digit of smallest number is multiplied with third digit of largest number, third digit of largest number है अपने पास ये, तो 4 6 24, ठीक है। If the one added to the second digit of each number, then position of the second third are interchanged indivisible by 3, ठीक है। एडेड 1 तो 3 का 8 का 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा तो 9 9 18 4 22 ये मिल जाएगा, और 3 और 1 4 4 4 8 और 1 9 ये चला जाएगा, तो 1 8 1 9 2 11 3 15 ये भी जाएगा, 6 1 7 देखो 6 1 7 1 8 8 8 16 17 नहीं जाएगा, और 3 और 1 4 6 4 19 मिल जाएगा, तो ओनली 2 मिनट। तो यहाँ पे नंबर किए हुए तो 4 4 8 8 में 431 ही रखता हूँ फिर। और इफ ईच नंबर 3 डिजिट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
थर्ड हाईएस्ट नंबर। एक मिनट, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है 18%, 20%, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी इसको रखते हैं पहले। देखो, और ट्रेन 150 मीटर, मूविंग स्पीड ऑफ 54, 5/18, क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म इन। और ट्रेन 150 मीटर, मूविंग स्पीड ऑफ 54, 5/18, क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। तो 18 54, 3×5 = 15, 15×3 = 45, 450, 150 प्लस पी 50 जाएगा, 300 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 11, 8, 18 से 9, तो 8, 1, 9 और 8, 1, 9 और 1, 198 प्लस 9, 9, 18, 18 और जोड़ देंगे, 8, 16, 6 लगे 9, 2, 11, 12 से लगे 216, 216 होता है 6 का हो जाएगा। 4 चौक 16, 18, 16 16 17 18, 28 मारे 6 120, 120 तो 8 बच गया। 8 = रूट क्यूब रूट एक्स, तो 2 आंसर हो जाएगा। 25%, 1/4, 4 × 20, तो हो जाएगा 50, / 5 10 हो जाएगा। 10 = 10 - x = 8, 2 हो जाएगा आंसर। 144 है और 27 ऐड करके 49 और 32 माइनस करना है। चलो 7, 11, 4, 2, 6, 7, एक हासिल। 49, 32, 49, 11, 9, 2, 11, 9, 2, 6, 6, 6, 4, 2, 6, 4, 2 और 1, और यहाँ पे इसमें से 32 2 गया 0, 12 में से 90, 90 में 1 माइनस कर देंगे तो 89 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी ये क्या है, चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 0.5 इसको दे करके मैं 738, 820 है ना, 820 राइट। 50, 60, 7, 15 में से 550 चला जाएगा तो 1000 बचेगा, 1000 बचेगा राइट। तो x × 1000 = 4280। अब इधर 1000 जाएगा तो 1, 2, 3, 4.208। अभी ओके 7, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये है 3 का क्यूब का ये है 3:6 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 × 3 = 3, 27, 3, ये क्या है 3.4 है ना, इतना हुआ। उसके मल्टीप्लाई में क्या है, 3 का क्यूब का 2.4 = what, 3:x। अब देखो 3 8 24 प्लस 6 माइनस 3 चौक 12 को 2 से लगे, 3 3 का 9 और 1 10, 10.2, ये माइनस था। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस, 3 चौक 12 को 2 से लगाए, 3 दूना 6 और 1 7, 7.24, मतलब 24 72, ठीक है, = what, 3:x। अभी देखो ये हो जाएगा 37.2 में से 10.2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 7 और 2, 27 = x, तो 27 आंसर हो जाएगा। 14 8 112 प्लस 37, तो 3 7 21, 1 2 हासिल, 3 3 9 2 11, 3 7 21, 1 9 3 11 = क्या है 45%। तो 5 9 45, 5 दूनी 10 × 600 - x, ये जाएगा 3 टाइम 30, ये जाएगा 270 - x, ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये 2, ठीक है। और x उधर जाएगा 223, इधर आ जाएगा 7, 6 में से 4 के तो 47 आंसर। 5 × 5 = 18, 90 हो जाएगा, प्लस 277, तो 7 5 12, 7 5 12 को 2 हाथ से लगाया, 1 7 और 1 8, 9 2 11 हो गया। और इसमें 277, ओके नहीं जोड़ना, डिवाइड बाई इसको 6 करो, प्लस 43 = 11x - 46, ठीक है।
छः कम छः, छः दूनी 12, छः कम छः, छः 5 11, 5 6 54, 6 9 54, 4 6 7 42 प्लस 43, 7 3 10 49, 4 9 1 10 14 84 लगा 1, तो ये हो गया 240। ठीक है, 240 में से 46 माइनस करना है, 40 माइनस करते 200 हो गया, 200 में से 6 माइनस करना है, 200 में से तो 194, 194 को डिवाइड बाई 11, 11 एकम 11 है ना, 11 एकम 11, 8 बचा, 8 बचा तो 84, तो ये 7 टाइम्स आएगा। फिर कुछ गड़बड़ किया है क्या? चलो 18 आंसर आगे बढ़ते बाद में देखेंगे। अभी 2772 डिवाइड बाई 42 प्लस 184 इक्वल्स टू, अभी इसमें 28 और 34 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 8 32 2 3, 4 दूनी 8 3 11, 3 8 24, 3 8 24 4 2 हासिल, 3 दूना 6 2 8, 8 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 और 4 1 5, 8 1 9, 952 प्लस 184 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे ये 7 7 14 और 4, 14 और 4 18, तो हम लोग इसको 3 से ही काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, 9 नहीं 9 से नहीं, 3 3 कम 3 3 चौक 12, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 14 14 7 8, क्या है 14 7 98 नहीं, 14 6 84, 84 तो 6 84 तो 6 84 6 2 8, 14 6 84, 14 6 66 आ जाएगा, 6 4 10 से लगा 1, 8 6 14 1 15 5 से लगा 250, 250, ये 4 2 6 8 5 13 को 3 से लगा 1, 9 2 11, 11 36, यहाँ में 250 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 6, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 886 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे फिर 771, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 11 को 1 हासिल लगा 1, हासिल 1 तो 9 और 1 10, 9 1 10, 6 7 13, 13 और 10 23, 23 को 3 2 हासिल, 2 हासिल तो 7 3 10, 7 3 10 11 12 13, 13 13 131 हो जाएगा, डिवाइड बाय 121 हो जाएगा, इक्वल टू 14 14 14 14 ठीक से 12। ठीक है, 11 से कटेगा ये 121 होगा, ये फिर 11 आएगा। ठीक है, और 1 मिनट इसके बाद, ठीक है, माइनस एक्स है यहाँ पे, 11 हो गया, 11 माइनस कर देंगे अगर इसमें से 12 में से 11 गया तो 101 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इसका सेंटर नंबर लिस्ट, इसको मार्क करते हैं, ये करते हैं, फाइंड एवरेज सेल्स 5 ईयर, सेल्स 5 ईयर, तो सेल ऑफ बुक एंड नोटबुक 5 ईयर्स में। ठीक है, 5 2 700, 7 7 7 7 14 14 और 9 14 और 9 7 7 1400 और 900 हो गया। ठीक है, 14 और 900, और फिर 4 3 7 4 3 7 1 8 4 12, देखो 4 देखो 4 3 7 7 1 8 8 4 12 12 3 15 15 और 6 21 2100, 14 4 से लगा 1 2 और 3 और 1 4 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 से 5 8 40 5 8 40 880 आ जाएगा। 1 मिनट, फाइंड एवरेज राइट तो बोला था ना, ओके बुक मिस्टेक, बुक 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 तो 500 700 500 और 7 7 5 12 12 4 12 4 16 16 1 17 17 और 3 17 3 20, तो ये 2000 हो जाएगा, 5 5 और 20 400 हो जाएगा। सेल्स ऑफ नोटबुक 5 में, नोटबुक का सेल 5 में कितना है 300, इस वॉट परसेंट टोटल नोटबुक सेल इन 5 ईयर्स, टोटल नोटबुक 5 ईयर्स में कितना सेल हुआ, नोटबुक में कितना है 200, 9 2 11 3 11 11 3 14 14 14 4 14 4 18 18 और 6 18 और 6 18 और 6 18 और 2 और 2 उधर 4 2 24, 3 कम 3 24, 12.5%। डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 5 एंड 7, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 5 में कितना है 4 3 700 700 और 7 में 4 1 5
700 500 देखो 4 3 4 और 3 700 4 1 500 200 200 का जाता है। फाइंड द रेशियो बिटवीन सेल्स इन 9 और 1 में। 9 और 1 का सेल्स कितना है? 9 का कितना है? 9 है 6 और 3 6 3 900 और 1 का कितना है? 5 2 700 तो 9 और 7 का। इन द ईयर 2003 में सेल ऑफ नोटबुक्स 2003 में नोटबुक का सेल है 900 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द सेल ऑफ बुक्स। सेल ऑफ बुक्स कितना है? 700 200 ज़्यादा है किससे? 700 से। तो 1/7 14.2 होता है। 14 दूनी 28 अप्रॉक्स होगा तो 29% कर सकते हैं। ये रिव्यू और क्या है? ये तो गया ये आंसर। और माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 हो गया और ये 9 उधर जाएगा 16 नीचे जाएगा तो 3/4 आ जाएगा आंसर। प्लस 3/4 माइनस 3/4 और 4 3 12 4 3 12 4 3 7 होता है आंसर। ठीक है। 4 कम 4 4 चौक को 16 तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें ही होगा तो 4 चौक 16 4 3 12 तो 16 भी इन दोनों से बड़ा है 12 भी इन दोनों से बड़ा है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो देखो 12 चौक 48 होता है और 4 1 कम 4 4 चौक को 16 12 कम 12 अगर करेंगे तो तब तो ये नहीं होगा। ठीक है। 4 1 कम 4 या 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं। अगर 2 दूनी 4 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 4 12 2 से लगा 32 तो 24 और 8 कर सकते हैं। 24 और 8। ठीक है। तो 8 4 12 दूनी 24 4 दूनी 8 तो 8 4 12 2 तो 32 हो जाएगा बराबर। अब ये यहाँ पे कैसा है? 6 6 का 36 भी कर सकते हैं और 6 कम 6 भी कर सकते हैं मगर 6 6 का 36 ही हो गया ऑलरेडी और वापस 6 हो जाएगा। 36 में से 6 गया तो ये राइट हो जाएगा। 36 और 6 गया 30। अब 2 दूनी 4 2 3 6 तो 2 दूनी 4 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये हो जाएगा 72 ये हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4 2 3 6 3 का मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले में तो ये हो जाएगा 72 और 3 8 24 72 तो 72 से बड़ा 72 इससे भी बड़ा है बराबर है बड़ा है और 12 जो है इससे छोटा है दोनों छोटा है तो ये नॉट इक्वल टू। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 48 गुना 96 96 होता है और 96 यहाँ पे भी है तो 12 8 चलो 12 8 20 हो जाएगा यहाँ पे और 96 यहाँ पे है तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे ऐड करने में 22 होना चाहिए तो 16 से 96 16 से 22 हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 24 हो जाएगा ये 16 हो जाएगा तो ये 24 इससे बड़ा 16 इससे बड़ा इसके बराबर इसके बड़ा तो ये बड़ा बराबर हो जाएगा। अभी क्या है ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 हो जाएगा तो 5 चौक 20 5 4 9 और 396 है तो के 396 तो 3 कम 3 3 कम 3 दूना 6 3 कम 3 3 कम 3 दूना 6 3 कम 3 किया मैंने हाँ बराबर है प्लस 1 ठीक है प्लस 3 हो जाएगा राइट। 3 चौक 12 1 3 चौक 12 3 चौक 3 3 9 9 4 14 तो 11 से करेंगे तो 11 4 11 9 99 नहीं हो पाएगा फिर ये और 2 दूनी 4 2 2 9 18 8 2 2 शून्य से लगा 1 और 2 1 3 22 और 18 22 और 18 8 2 शून्य से लगा 1 3 3 4 बराबर ये हो गया बराबर हो गया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं थी टाइम वेस्ट फालतू में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेजिन्स इन स्वीट। रेजिन से कितना? रेजिन से 3 आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 3 5 5 10 तो 130%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये नहीं करना है। गोल्ड एंड सिल्वर 1000 में कितना है? 700 और 300 ठीक है
और हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गोल्ड टू बी एडेड, कितना गोल्ड ऐड करेंगे हम लोग। रेशियो ऑफ एक मिनट, तो ये 700 प्लस एक्स और यहाँ पे 300। गोल्ड का ही 3 था, राइट, गोल्ड का ही 7 था, 7 तो 700 और रेशियो बिकम 3:1। तो ये हो जाएगा 700 प्लस एक्स इक्वल्स टू 300 3 3 900, तो 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ रुपी एज कम्पेयर टू डॉलर इन 5 ईयर्स। रुपी और डॉलर, देखो USD दिया हुआ है। एक मिनट और क्वेश्चन है, नहीं GBP क्या है फिर, 1 पाउंड GBP क्या है। वैल्यू ऑफ रुपी इज $1 एंड 1 पाउंड। अच्छा ठीक है, डॉलर मतलब USD इस कम्पेयर टू डॉलर ऑल ओवर द ईयर। ठीक है, 8 6 14 84 लगाए, 8 6 14 84 लगाए तो 34 हो जाएगा और 5 2 7 78 हो जाएगा और 5 2 7 78 और 7 7 14 और 6 तो 6 6 10 18 को 8 से लगा 1 7 3 10 11 4 15 को 5 से लगा 1 तो 258 और फिर 2 2 4 2 2 4 2 6 6 का है 6 चौको 24 6 3 43। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, लगता है इनको नहीं समझे, बाद में कर सकते। स्टार्ट होता है बिजनेस 12,000, ये स्टार्ट 12,000, ए ने 12,000 से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 4 महीने बाद बी आया, कितना 16,000 रुपये लेकर के। ठीक है, तो ये 12 महीने के लिए है और ये 8 महीने के लिए है। आपका वन ईयर बी, तो देखो 3 0 3 0 कैंसिल, 4 3 12 4 चौक 16 4 3 12 4 दूनी 8 3 3 9 और 4 दूनी 8 और बी को कितना मिलता है 48। एक का प्रॉफिट 8 6 48 नहीं होगा क्या, 9 6 54 नहीं होगा क्या, तो आ जाएगा 5400। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी था एक, ये क्या था, ओके ये भी एक। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, मगर ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उसमें वैल्यू पूरा निकालना पड़ेगा, इसलिए ये करना बेटर है। इसमें क्या है ना, इसमें पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, बट ये अच्छे से निकल पे मल्टीप्लिकेशन बहुत रहेगा इसमें, है ना। सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं क्या, नहीं है, ठीक है ये कर सकते हैं। ये भी एक ये गया, और क्या है, इनकम ऑफ राजू कंपेयर टू इनकम, नहीं यही करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ रुपीज़ 55,000 इज प्रोबेबली इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स इन 2070। कैसे, क्या है ये नहीं समझ रहा मुझे। नहीं समझ रहे क्यों। ठीक है ये दिया था यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू रुपी एज कम्पेयर टू डॉलर इन। ठीक है, तो 18 था, 16 था, तो 8 से 14 4 34 हो गया, ये 3 5 2 78 हो गया। और ओके डॉलर नीचे था, 12 8 20 20 10 30 38 4 2 6 4 3 7 और ये हो गया 46 6 6 12 8 20 0 2 हासिल 2 3 5 7 15 नहीं 3 2 5 7 5 12 12 4 12 4 16। ठीक है 12 4 16 और ये कितना 6 से 6 12 6 दूनी 12 4 बचा 40 6 7 12 6 35 36 जाएगा 36 तो 26.67 जाएगा आंसर। वैल्यू ऑफ रुपी डॉलर 1990 में कितना है 18 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज पाउंड इन सेम ईयर। हाउ मच परसेंटेज पाउंड इन सेम ईयर, 2 9 18 2 1 2 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 900 वाई, तो 14 14 छंग 84 14 छंग 84 6 14 14 पर 14 14 64%। वैल्यू ऑफ 55,000 हाउ मच पर 2000 किधर गया, यहाँ पे गया
तो 55,000 डिवाइड बाई 44 4 5 तो कम चाहते हैं 125 समथिंग आएगा, कुछ ये आएगा आंसर। ठीक है, फाइंड डिकोड करना है बस। डिकोड हो गया ना, वो भी लास्ट मोमेंट पता चला कि जो पाउंड देख रहा था वो ऊपर था, क्योंकि जब लिखा था साइड में बहुत कम नंबर है, बहुत ज़्यादा ही कम नंबर है। परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल 74 है। इसको कम से कम मुझे पहले 90% तो पहुँचना है, एक्यूरेसी 100% चाहिए था, तो ये 90% है, ये 74 बहुत कम। और इसमें एक गलत हुआ है मेरा, ओके, और इसमें मेरा जो भी गलत हुआ है ठीक है। मॉक के हिसाब से 55 से 60 कट ऑफ जा सकता है। हम लोग ने 54.75 किया है, तो मतलब मेरा यहाँ पे ही रह गया है ना। ये भी ये देखो, रीजनिंग क्या हो गया, स्टार्टिंग में रीजनिंग बहुत स्लो हो गया, मुझे पता है। मुझे पॉसिबिलिटी बहुत लेनी पड़ गई। कभी कभी होता है दिमाग, वो चीज़ें आसान होती है, आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, एक गलत है, वो भी क्या गलत है, ये गलत है। क्या था ये, कौन सा क्वेश्चन है ये? 7% है क्लास 7 वाला, ये रहा ये। इसमें क्या है, करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट। एस इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, और आर लिव्स बिलो वी, राइट, तो यही है ना, राइट। भाई क्या है, लास्ट इसका आंसर देखते हैं, VURQTPS, राइट। तो जब आर लिव वन फ्लोर बिलो, अच्छा 1 फ्लोर बिलो, आर 1 फ्लोर बिलो वी 2 फ्लोर लिखता तो बराबर था, इमीडिएट बराबर ऐसे। क्यू इज इमीडिएटली अबाउट टी एंड इमीडिएटली बिलो आर। ठीक है, ये सही है। ओके, तो देखो इसको बहुत स्लो हो गया अभी। देखो अगर देखा जाए तो एवरेज पीपल्स ने कितने, 2 मिनट में, लगभग 2 मिनट में बनाया, 1.5 मिनट। मैंने इसमें 4 मिनट ले लिए, तो यहाँ यही गलत हो गया ना, मतलब यहीं 2 मिनट का एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया, मतलब ज़्यादा ले लिया। इसमें भी मुझे, हाँ इसमें भी देखो, नहीं इसमें थोड़ा ही ज़्यादा, मतलब फिर भी लिया है मिनट समय, राइट। तो ये भी हो गया। फिर बस फर्स्ट पजल में गया था, सेकंड पजल में चलो ठीक है, ये 40 पे बन गया, कोई इशू नहीं है। फिर 13 पे जाके यहाँ पे हम इसको फटाफट हमने निकाला। फिर वापस हमने यहाँ पे टाइम ले लिया 18, क्या है 17 ना, 17वां में देखते हैं स्टार्टिंग में कितना, 2 मिनट 14 सेकेंड। चलो एवरेज पीपल से पहले बनाया, मगर ठीक है, बाकी तो लेट बनाया, ठीक है। और फिर ये तो लास्ट में मैंने पकड़ा, मैंने करते हैं, हो जाता है ये भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा पेपर रीजनिंग तो ईजी है, रीजनिंग और क्लर्क है तो रीजनिंग ईजी रहेगा ही, और क्या, राइट। क्लर्क है तो ईजी रहना ही है, इसको होना चाहिए था। देखो 34 अटैम्प्ट हो इसमें, तो ये आराम से 38-39 अटैम्प्ट जाएंगे इसमें, ठीक है, आराम से। और ये जो गलत हुआ, अरे कितना सारा गलत हो गया, 4 गलत हो गया, बहुत बुरा हुआ। ये तो 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे, 2 क्वेश्चन, ये नहीं कर, ये तो मुझे मेंशुरेशन नहीं आता, मगर ये 2 क्वेश्चन होने चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले USD लिखा है, राइट, फिर पाउंड लिखा है, GBP। तो मैंने सिंबल देखा नहीं, मुझे लगा पहले ही USD होगा। तो इससे हमको ये समझ में, इससे तुम लोग भाई इसमें समझ लो, अगर देने जाओगे तो भी मॉक दिए नहीं रहोगे तो, कि ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो पहले हो, है ना। मैंने पहली बार देखा इसको ऐसे चेंज करते हुए। इसके पहले मैंने एक मॉक जो दिया था RRBPO का लाइव मॉक टेस्ट, उसमें ऐसा हुआ था कि ऊपर पहले उसमें 2 चीज़ें थी तो ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ के परसेंटेज दिए हुए थे, तो उससे निकाल दिया हमने, ठीक है, टोटल नंबर के परसेंट कितने। फिर नीचे मेल और फीमेल दिया था, तो जैसे कि जैसे सिटीज़ दिए हुए थे, मुंबई, गुजरात, पुणे, राइट। और तो मुझे लगा नीचे जो रेशियोज़ दिए होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे, बट नहीं, नीचे के जो रेशियोज़ है वो गुजरात, मुंबई, पुणे, वो ऊपर नीचे कर दिया था, तो जिसकी वजह से एक रेशियो नहीं निकल रहा था जो डिवाइड 7, हाँ जब अगर याद हो तुमको, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तो एक बार वो वहाँ पे फंस गया था, एक वो चीज़ हो गई। और ठीक है, अभी चलो ठीक है, देख लेते ये क्या गलत हुआ मेरा, ये गलत हो गया है, देखते हैं बाद में। 1 मिनट, ये क्या छोड़ा है, ठीक है, ये क्या है, ये करना चाहिए था, आराम से हो जाता। ये गलत हो गया है, 1 मिनट देखिए, गलत भी कर रहा हूँ मैं, सही है, वो भी सिंपली, ये भी गलत,
2, ये नहीं, ये था ना 4.28। अब इसमें मुझे समझ में भी नहीं है। अच्छा ये क्या है, ये देखो 4.280 है, राइट। अब मैंने क्या मार्क किया है, 4.208। तो ये सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं पेज टर्न नहीं करना चाहता था कि जितना जल्दी यहाँ पे हो जाए, पेज टर्न करने का टाइम नहीं चाहिए इस समय। अरे ये भी गलत, क्या 64 है क्या? ओके 512, क्या क्या था क्या ये, 4 चौक 16, 16 से 128, 128 में से 120 गया, 128 में से कहाँ गया, इधर ही कहीं किया रहेगा मैंने, कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है छोड़ो, अभी क्या था, 4 चौक 16, 16 16 128, 128 में से 120 गया, तो यहाँ पे 8 0, यहाँ पे 8 ही बचा ना, राइट, 8 और यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ पे मैं क्यूब करूँगा या क्यूब को बराबर 512 आएगा, क्यूब आएगा। मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि 37 सेकंड भी मिले यहाँ पे, मैंने यहाँ वेस्ट किया। एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में देख रहा था क्या है करके, क्या होगा ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत होगा, इसका 18% निकालो, इसका 20% निकालो, तो इसलिए इसको छोड़ना चाह रहा था मैं। पर ठीक है चलो, ये 4 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे एक्चुअली। चलो ठीक है, मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं बने, पर देखो यहाँ पे एवरेज मेरा बन रहा है, एवरेज मेरा स्कोर बन रहा है 61। इस एवरेज को कम से कम 73 74 होना चाहिए, होना तो 78 भी चाहिए ठीक है, पर एटलीस्ट 72 70 73 75, 73 से 75 के बीच में अगर ये आप यहाँ पे आता है, सारे मौके देख रहे हो यहाँ पे तो इनफ है। यहाँ पे 61 63 कम ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा है, कम ही है। 65 हर एक पेपर में 70 ही चाहिए भाई। ये हो गया 73, अब सॉरी 23 अभी दिया था कट ऑफ से, ये हरा हरा लगता है तो अच्छा लगता है, राइट। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 70 कितना, एक मिनट, कितना था मेरा वो परसेंटाइल, 74 शायद, 74 तो या समथिंग 74.9 या 75। ठीक है, नेक्स्ट मॉक में इसको 80 करेंगे, अगले मॉक में फिर 90 करेंगे देखते क्या होता है। चलो 850 रैंक पे हैं, ठीक है।